नमस्कार बच्चों, सक्सेस विद सरवण के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको करा रहा हूँ छोटी और बड़ी भिन्न छांटना। पहला क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ, छोटी और बड़ी भिन्न छांटना। और कई क्वेश्चन है जिसमें छोटी या बड़ी भिन्न या छोटी या बड़ी संख्या पूछी जाती है। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में करा रहा हूँ, तो ध्यान से सीखेंगे बच्चों और अपना 1 नंबर पक्का करेंगे। ठीक है, किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देखेंगे बड़ा ही बहुत ही जल्दी से भी बहुत ही आसान तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं बड़ी और छोटी संख्या, बड़ी और छोटी भिन्न कैसे हम छाटेंगे। देखो कोई संख्या लिखी है, अभी ये लिखा है 5/7। ठीक, फिर क्या लिखा है 7/9, ये लिखा है 17/19 लिखा है, और लिखा है 19/21। ठीक, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तो तरीका क्या है हमारा, हम 5 को 7 से सीधा भाग कर दे, 7 को 9 से भाग कर दे, यानी कि जो ये इसका अंश है, अंश को हर से भाग कर दे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें क्या परेशानी पड़ेगी भाई, 19 से 21 से थोड़ी थोड़ी बड़ी संख्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लिख देंगे अंश। क्या भाई, अंश इसका 5, इसका अंश क्या है 7, इसका अंश क्या है 17। ठीक है, और इसका अंश क्या है 19। ठीक है, लिख लिया हमने, लिख लिया। इसका अंश क्या है संख्या 5/7 में, ये अंश है ये हर है, ये 5 अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है। पहले हमने सभी संख्याओं का अंश लिख लिए, अब क्या लिखा भाई, इनका अंतर। तो 5 और 7 का अंतर कितना है भाई 2, 7 और 9 का अंतर भी कितना है 2, 17 और 19 का अंतर कितना है 2, 19 और 21 का अंतर भी 2, इनका अंतर हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे सबका अंतर बराबर है। अगर सबका अंतर बराबर है तो हम समझ जाएंगे, अगर भाई 5 को 2 से भाग करें, 7 को 2 से भाग करें, 17 को 2 से भाग करें, 19 को 2 से भाग करें, जब हम किसी सभी संख्याओं को अलग अलग संख्याओं को किसी एक संख्या से भाग कर रहे हैं भाई, तो जो बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो बड़ा आएगा भागफल, उससे छोटी संख्या को भाग करेंगे उससे छोटा आएगा, छोटी को करेंगे उससे छोटा आएगा, 5 को 2 से भाग करेंगे सबसे छोटा आएगा। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, अगर अंश और हर, अगर अंश और हर का अंतर क्या हो बराबर, अगर अंश और हर का अंतर क्या हो बराबर, तो जो संख्या में बड़ी दिख रही है बड़ी और जो छोटी दिख रही है छोटी। बात समझ आई भाई, क्या करना है, हम अंश लिख लेंगे और उनके अंतर से करेंगे भाग, अंतर से भाग करेंगे। अगर सभी अंतर बराबर हो, अगर सभी अंतर बराबर हो, तो जो बड़ी संख्या है यानी कि बड़ा अंश है वो बड़ी संख्या, छोटा अंश है छोटी संख्या। ठीक है, तो क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 19/21, सबसे छोटी क्या है 5/7। ठीक है, ठीक है, अगर बड़ी पूछे तो बड़ी बता देंगे, छोटी पूछे तो छोटी बता देंगे। उसके बाद अगर आरोही पूछ रहा है तो आरोही में लगा देंगे। आरोही तो समझो भाई, क्या है आरोही, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, या अवरोही का मतलब क्या है, घटता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में अभी दिखिए भाई, छोटी उससे बड़ी और सबसे बड़ी। ठीक है, घटते में गएगा तो इधर से लिख देंगे भाई 19/21, 17/19, 7/9 और 5/7। ठीक है, लिख देंगे भाई। जब हमको पता होगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो हम आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, अब एक बात तो मैंने सिखा दी क्या भाई, जब अंतर बराबर हो, अगर अंतर बराबर ना भी हो, अगर अंतर बराबर ना भी हो तो भी इसी तरीके से क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो भाई, ठीक है, अभी मैं ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें अंतर बराबर ना हो। मैंने संख्या लिख दी भाई 5/11। ठीक है, 5/5 मैंने 9 लिख दी भाई, 5/9। अब लिख दी 7/11। ठीक है, अब मैंने लिख दी 11/13 और संख्या लिख दी मैंने भाई 17/20। ठीक है, 4 संख्या लिखी है। अभी छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछेगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता क्रम या बढ़ता क्रम पूछेगा, जो भी पूछेगा। ठीक है, ठीक है भाई, अब असेंडिंग ऑर्डर पूछे, डिसेंडिंग, छोटी बड़ी जो भी संख्या पूछेगा सभी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, हम इनके अंश लिख लेंगे भाई। अंश क्या है 5, 7, 11 और 17। ठीक है भाई, लिख लेंगे। अब देखेंगे इनका अंतर, 5 अंश है और क्या है 9, 5 और 9 का अंतर कितना 4, तो 4 से भाग करेंगे। 7 और 11 का अंतर कितना है भाई 4, 11 और 13 का अंतर कितना है भाई 2, 17 और 20 का अंतर है 3। ठीक है, अब हम इससे भाग कर देंगे। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अंश लिख लेंगे और फिर क्या उनके अंतर, अंश और हर दोनों के अंतर, अंश और हर का अंतर, अंश और
हर का अंतर से भाग करेंगे 4 से भाई, 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, एक बार जाएगा, उसके बाद एक बचा तो 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 4 पंजे 20, 1.25। फिर हमने 4 से इसको भाग किया भाई, 4 एकम 4, कितने बचे भाई 3, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20, 1.75। 2 से भाग करेंगे भाई, 2 पंजे 10, एक बचा, फिर 2 पंजे 10, 3 से भाग करेंगे भाई, 3 पंजे 15, तो कितने बचे भाई 2, फिर 3 छंग 18, ठीक है भाई, 3 पंजे 15, 2 बचे 20, 3 छंग 18, फिर 2 बचे 3 छंग 18, ये हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई 5.66, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, किससे आई भाई, ये हमारी किससे आई 17/20 से, तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी आई, ठीक है। सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या भाई 1.25, 1.25 किससे आई, इससे आई, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पूछे, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे हो जाएंगे। तो बच्चों बात समझ आ रही होगी भाई, बात समझ आ रही है, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे अगर भिन्नों में दिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। 2 बात बताई अभी मैंने आपको, एक तो क्या बताया भाई जब अंतर बराबर हो, जब अंतर बराबर हो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं दोनों क्वेश्चन को एक एक बार भाई, क्या जब अंतर बराबर हो, मैंने संख्या लिख दी देखो, ये क्या है 23/26 भाई, अंतर कितना है 3, फिर मैंने लिख दी 26/29, मैंने लिख दिया 29/32 और लिख दिया 32/35। इसमें बड़ी संख्या पूछेगा छोटी संख्या पूछेगा, हमें देखना भाई इनका अंतर 23 और 3 26, अंतर कितना है 3, 26 और 3 29, 29 और 3 32, 32 और 3 35, ठीक है। अंतर अगर बराबर है, अंतर बराबर है, 23 और 26 का अंतर कितना है 3, 26 और 29 का अंतर कितना है 3, 29 और 32 का अंतर कितना है 3, 32 और 35 का अंतर कितना है 3। जब अंतर बराबर हो तो क्या करना भाई, जो हमें अंश बड़ा दिख रहा हो सबसे बड़ी संख्या, जो अंश हमें छोटा दिख रहा सबसे छोटी संख्या। तो जो मैंने संख्या लिखी भाई ये सबसे छोटी है 23, ये 26 उससे बड़ी, 29 उससे बड़ी और 32 उससे बड़ी, ठीक है। अगर अंतर बराबर है तो हमें देखते ही बता देंगे भाई कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। क्यों बता देंगे, फिर दोबारा समझाओ, क्या बताया था मैंने तरीका भाई, सबसे पहले हम इसके अंश लिख लेंगे, अंश क्या है 23, इसमें अंश क्या है 26, इसमें अंश क्या है 29 और इसमें अंश क्या है 32, हमने लिख दिया। उसके बाद अंतर से भाग करेंगे, सबका अंतर क्या है 3, अगर अंतर बराबर है भाई सभी संख्याओं को हम 3 से भाग कर रहे हैं, सभी संख्याओं को 3 से भाग कर रहे हैं, तो भाई जो बड़ी संख्या भागफल बड़ा आएगा, जो छोटी संख्या भागफल छोटा आएगा, ठीक है। बात समझ आई भाई, क्या करेंगे भाई अंश लिखेंगे और अंतर से भाग करेंगे। अगर अंतर बराबर हो, अगर अंतर बराबर हो तो हमको भाग भी नहीं करना भाई, उससे पहले हमें पता लग जाएगा जो संख्या बड़ी है बड़ी और जो संख्या छोटी है छोटी। कहां से देखना भाई, अंश से देख लेंगे, जो अंश बड़ा बड़ा, जो अंश छोटा वो छोटा, ठीक है। उसके बाद बताया दूसरा क्वेश्चन क्या बताया भाई, या तो अंतर बराबर होगा या एक बात बताई भाई क्या, या तो अंतर बराबर नहीं होगा। अगर अंतर बराबर ना हो तो भी ये आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको करा रहा हूं, देखो, ठीक है भाई, देखो अब क्वेश्चन है भाई आपके लिए, संख्या दी है 2/3, 4/7, 9/11 और 12/13, ठीक है। और ये संख्या में क्या बताने भाई, या तो बड़ी संख्या पूछेगा या तो छोटी संख्या पूछेगा, या आरोही या अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही अवरोही में लगा देंगे, मान लो हमें किससे लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है, किसमें भाई ये आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में हमें लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन सी और बड़ी संख्या कौन सी है। क्या तरीका मैंने बताया, मैंने बताया सबके अंश लिख लेंगे पहले, मैंने अंश लिख लिया, इसका क्या है 2, इसका क्या है 4, इसमें अंश क्या है 9 और इसमें अंश है 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर, तो 2 और 3 का अंतर कितना है भाई 1, तो 1 से भाग करेंगे। 4 और 7 का अंतर कितना है 3, 3 से भाग करेंगे। 9 और 11 का अंतर कितना है, तो 2 से भाग करेंगे। 12 और 13 का अंतर कितना है, 1 से भाग करेंगे, ठीक है। अब जो भागफल बड़ा आएगा बड़ी संख्या, जो भागफल छोटा आएगा छोटी संख्या। 1 से भाग किया तो ये 2 आया भाई, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 1 बचा 3 3 9, 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, कितना भाई 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 से भाग करेंगे तो भागफल क्या है 12, ठीक है। अब हमें आरोही क्रम में लगाना, सबसे देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1.3 किससे आई 4/7 से, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 4/7, ठीक है। क्या आरोही बढ़ता क्रम लगाना, उसके बाद इससे बड़ी संख्या,
इससे बड़ी संख्या क्या दिख रही है हमें? 2। किससे है? 2, 2/3 से। तो इससे बड़ा है 2/3। ये तो साइन आपको पता ही भाई बढ़ते का, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या। उसके बाद देखेंगे क्या है? 4/5 किससे है? 9/11 से। तो इससे बड़ी क्या है? 9/11। और उसके बाद क्या है? 12। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12/13। ये हमारा आंसर है। तो बात समझ आई भाई? अगर भिन्नों में बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करना है? सबसे पहले हम अंश लिख लेंगे। संख्याओं के क्या लिख लेंगे भाई? अंश लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अंश लिखने के बाद क्या करेंगे? अंश और हर का अंतर, अंश और हर के अंतर से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो संख्या बड़ी आएगी बड़ी और जो संख्या छोटी आएगी छोटी। ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट में और क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया भाई? 5/7, 9/11, 7/13 और 15/23। ठीक है, समझ आ रही है बात भाई? क्या करना? सबसे पहले अंश लिख लेंगे। इसमें अंश क्या है? 5, इसमें अंश क्या है? 9, इस संख्या में अंश क्या है भाई? 7, इस संख्या में अंश है 15। ठीक, अंश हमने लिख लिया। फिर अंश और हर का अंतर, 5 और 7 का अंतर कितना है भाई? 2 से भाग करेंगे। 9 और 11 का अंतर कितना है? 2 से भाग करेंगे। 7 और 13 का अंतर कितना है भाई? 6 से भाग करेंगे। 15 और 23 का अंतर कितना भाई? 8। ठीक है, 23 में से 15 गए क्या है? 8। अब इससे भाग करेंगे। बड़ी संख्या पूछ रहा भाई, बड़ी निकाल लेंगे। छोटी पूछेगा, छोटी निकाल लेंगे। ठीक है, भाग करने के बाद देखेंगे 2 से भाग करा भाई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 है। 2 से भाग करेंगे भाई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4.5 है। 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 1 बचा। फिर 6 एकम 6, 1.1, एक अंक तक हमने किया भाई, 1 से कर देंगे। ठीक है, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8। ठीक है, कितने बचे भाई? 7। 7 बचे भाई, तो 8 8 64, 1.8। अभी हमें क्लियर पता लग रहा है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, क्या हमें दिख रहा है? 4.5। ये किससे आई? 9/11 से। तो सबसे बड़ी संख्या आई हमारी 9/11। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9/11। सबसे छोटी पूछता है क्या आ रहा? 1.1 किससे आया? 7/13 से। तो सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? 7/13। ठीक है भाई? तो अब आपको क्लियर है भाई, अगर भिन्नों में बड़ी या छोटी संख्या पूछेगा तो बड़े आसान तरीके से आप कर देंगे भाई। ठीक है, बड़े आसान तरीके से कर देंगे। अब नेक्स्ट दूसरे तरीके क्वेश्चन में आपको, अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है भाई, क्या दिया है? वर्गमूल में 3 दिया है, घनमूल में क्या दिया भाई? 4 और वर्गमूल 2। इसमें आपको पूछेगा बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ। ठीक है, वही काम है भाई, या तो बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा या क्या पूछेगा भाई? बढ़ता क्रम या घटता क्रम पूछेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सीखेंगे बच्चों। देखो क्या सीखेंगे, इसने दिया वर्गमूल 3। एक तो तरीका क्या भाई? हम वर्गमूल 3 का मान निकाल लें, घनमूल 4 का मान निकाल ले और वर्गमूल 2 का मान निकाल ले। और जो हमारे लिए इतना आसान नहीं है, आसान तो है पर टाइम लगेगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या देखेंगे? हम सबसे पहले देखें वर्गमूल का मतलब। किसको कैसे लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं भाई 3 की घात कितना? 1/2। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या भाई? किसी संख्या की घात 1/2। जो संख्या बेस है अंदर क्या है? 3, तो ये 3 की घात 1/2। ऐसे ही क्या है? घनमूल 4, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 4 की घात 1/3 लिख रहे हैं, 4 की घात 1/3। और ये क्या है? वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मतलब है 2 की घात 1/2। पहला स्टेप क्या है? हम इस तरीके से लिख लेंगे, पावर में लिख लेंगे। क्या लिख लिया भाई? ये 3 की घात 1/2, 4 की घात 1/3 और 2 की घात 1/2। ठीक है, अभी हमें इस स्टेप पे पता नहीं लगेगा भाई छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? देखो, ये जो 1/2 है, 1/3 और 1/2। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, इस 2 का, इस 3 का और 2 का। एलसीएम क्या है? 6। इसका एलसीएम क्या है? 6। तो इस एलसीएम से गुणा कर देंगे सब में, एलसीएम से सब में, इसके लघुत्तम सौपरतक से एलसीएम से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 3 6। तो अब क्या है? 3 की घात 3, 3 की पावर 3 है। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, ये 4 की पावर क्या है? 2। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, तो 2 की घात कितनी है भाई? 3। ठीक है, अब हमें क्लियर है भाई ये 3 की घात 3 है, ये 4 की घात 2 और ये 2 की घात 3। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी आएगी वो बड़ी रहेगी और जो संख्या छोटी आएगी वो छोटी रहेगी। तो देखेंगे 3 की घात 3 का मतलब क्या है? 3 की 3 बार गुणाएंगे, 3 3 होती है 27। 4 की घात 2 का मतलब क्या है? 4 की 2 बार गुना, 4 चौक 16। 2 की घात 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो
तो अभी सबसे बड़ी संख्या पूछ क्या है इसमें 27, किससे आई वर्गमूल 3 से, तो सबसे बड़ी संख्या वर्गमूल 3। सबसे छोटी पूछे क्या है भाई 8 या किससे है वर्गमूल 2 से, ठीक है। बीच में पूछे क्या है भाई क्या है 16, किससा है इससे, ठीक है। तो तरीका आपको समझ आया होगा भाई कैसे करना है हमें। पहले इसको घात में लिख लेंगे 3 की घात 1/2, 4 की घात 1/3, 2 की घात 1/2 और फिर बटे बटे खत्म करेंगे, भिन्न खत्म करेंगे, उसका मान निकाल देंगे, ठीक है। समझ आई बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई, तो अब आपके लिए बच्चों क्वेश्चन है क्या भाई, ये दिया 4 मूल में 6। देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे कि अगर ये लिख रहा 4 वर्गमूल 6 तो ये 4 इससे अलग है भाई, ठीक है। ये 4√6 है, ये 4 इससे अलग है, ठीक है। इसका मतलब तो क्या भाई ये 4 है, अंदर जाके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, या 16 को हमने निकाल दिया, बाहर आया 4, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है भाई ये 4√, ठीक है। ये 4 मूल 6, इसका मतलब ये जैसे घनमूल होता है वर्गमूल, ऐसे 4 है तो बाहर में 4 मूल, अगर x है तो x, ठीक है। देखो जैसे इसका मतलब है 6 की घात क्या भाई 1/4, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ किसी संख्या पे ये लिख रहा भाई, ये है बाहर का लिखा भाई x, बाहर लिखा x, तो इसका मतलब है 6 की घात कितनी भाई 1/x, ये है 6 की घात 1/x, ठीक है। बात आ रही भाई समझ आपको, ठीक है भाई। क्या है इसे लिखेंगे क्या भाई 6 की घात 1/4, इसको क्या लिखेंगे वर्गमूल 2 का मतलब 2 की घात 1/2, घनमूल 4 का मतलब 4 की घात 1/3, लिख दिया। पहले स्टेप समझ आया भाई, पहले स्टेप में क्या करना हमें ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसका 4, 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम क्या है भाई 4 का 2 का 3 का एलसीएम क्या है 12, तो हमने 12 से 12 से हमने इसमें गुणा कर दिया भाई 12 से, किसमें अंश में हमने गुणा कर दिया, तो ये बटे खत्म हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 4 तिये 12, 2 से भाग करेंगे 2 छिकी 12, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, ठीक है। अब हमारा क्या है भाई 6 की घात 3, इसे क्या भाई 2 की घात कितनी 6 और ये 4 की घात कितना 4, ठीक है। अब हम आराम से कर पाएंगे कैसे भाई 6 की घात 3 का मतलब है 6 की 3 बार गुना, तो 6 6 36 का 216, 6 की घात 3 का है भाई 216, 2 की घात 6 का मतलब क्या 2 की 6 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये क्या है भाई 64, 4 की घात 4 का मतलब 4 की 4 बार गुना, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, ये क्या है भाई 256। तो सबसे बड़ी संख्या पूछे क्या भाई 256 किससे आया, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या भाई 64 किससे आए, सबसे छोटी हो जाएगी। 216 बीच में पूछेगा तो क्या है, ठीक है भाई। तो आराम से हम कर पाएंगे। एक एग्जांपल से मैं और आपको सिखा रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, देखो भाई वर्गमूल में दिया, इसमें बाहर क्या है 6 है और ये क्या है घनमूल 5, ठीक है। तो देखो इसे पहला स्टेप कैसे लिखे हम 3 की घात कितना भाई 1/2, इसे क्या लिखेंगे 4 की घात 1/6, ठीक है लिख लेंगे। इसे क्या लिखेंगे 5 की घात 1/3, हमने लिख लिया, पहला स्टेप खत्म। उसके बाद क्या करें इसका 2 6 और 3 का लेंगे एलसीएम, तो 2 6 और 3 का एलसीएम कितना भाई 6, तो 6 से हमने गुणा कर दिया, 6 से हमने गुणा कर दिया, भाग करेंगे भाई 2 तिया 6, तो 3 की घात 3, 6 से 6 खत्म, तो 4 की घात कितना भाई 1, 3 दूनी 6, तो 5 की घात कितना 2। अब हमारी ये संख्या है, ठीक है। तो 3 की घात 3 का मतलब क्या 3 बार 3 की 3 बार गुना 3 3 होती है 27, ठीक है। 4 की घात 1 यानी कि 4, 5 की घात 2, 5 के पावर 2 के भाई 5 का 5 5 25, ठीक है। अभी सबसे बड़ी संख्या पूछेगा क्या है भाई 27 किससे आई, तो घनमूल 3 से, वर्गमूल 3 से, किससे सॉरी वर्गमूल 3 से, तो क्या है सबसे बड़ी संख्या वर्गमूल 3। सबसे छोटी पूछे तो किससे है भाई 6 मूल 4, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। बीच में क्या है भाई 25 किससे है इससे, ठीक। तो अब आपको क्लियर है भाई, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जो संख्या छोटी आएगी छोटी और जो बड़ी आएगी बड़ी, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है भाई कि भाई घनमूल 3 का मान वर्गमूल 3 का मान 27 है, नहीं, ये एक तरीका है जिससे हम आराम से पहचान पाएंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या जब रूट में घनमूल में दी हो, ठीक है भाई। अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको दूसरा करा रहा हूं। अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, देखो क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पूछेगा भाई बड़ी संख्या बताओ या छोटी संख्या बताओ, ठीक है। वही क्वेश्चन जो पहले पूछा बड़ी या छोटी संख्या, दूसरा जो बताया उसमें भी बड़ी छोटी संख्या, इसमें भी बड़ी या छोटी संख्या पूछेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। अगर हमको पता है बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी, तो हम आराम से कर पाएंगे। देखो
क्या दिया है, √5, √3, √7, √5, ठीक है। वर्गमूल में दिया है, वर्गमूल 9, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल, ठीक है। ये सब संख्या दी है, ठीक है, सब संख्या दी है। अब हमें देखना क्या है, एक तो तरीका कि भाई हमें सब इनका मान निकाले, उसमें से घटाएं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा भाई। तो क्या करेंगे हम, देखो हमें देखना है 5 और 3 का अंतर कितना है, 2, 7 5 का अंतर 2, 9 7 का अंतर 2, 11 और 9 का अंतर 2। अगर सभी संख्याओं का अंतर समान हो, सभी का अंतर क्या है भाई, सभी का अंतर बराबर है। अगर अंतर समान हो तो क्या है भाई, अगर जो संख्या में छोटी दिख रही है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो संख्या छोटी दिख रही है सबसे बड़ी होगी। फिर मैं रिपीट से दोबारा समझा रहा हूं, वर्गमूल में संख्याएं दी है, ठीक है, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, बीच में किसका साइन है, माइनस का। प्लस का भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई, पहले माइनस का समझो। क्या दिया है, बीच में माइनस का साइन है, वर्गमूल में संख्या दी है, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो जो संख्या छोटी दिख रही है हमें, ठीक है, अंतर अगर बराबर है, जो संख्या छोटी दिख रही है सबसे बड़ी संख्या है भाई, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। और जो संख्या में क्या दिख रही है भाई, सबसे बड़ी दिख रही है, ये सबसे छोटी संख्या है, और यही क्रम हमारा रहेगा। जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी संख्या है, और जो सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान रहेगा भाई, तरीका ये ट्रिक आपको ध्यान रहेगी। अगर वर्गमूल में संख्याएं दी हो, बीच में माइनस का साइन है और इनका अंतर बराबर है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा भाई, इसमें क्या देगा, अंतर बराबर देगा, ठीक है। अगर अंतर बराबर है, माइनस का साइन है, तो जो संख्या आपको छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी दिख रही है सबसे छोटी होगी, ठीक है भाई। बात आई समझ में भाई, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा रहा हूं, ठीक है, देख लो भाई। तो अब आपके लिए क्वेश्चन दिया है, देखो, वर्गमूल में 11 माइनस वर्गमूल 7, वर्गमूल 13 माइनस वर्गमूल 9, वर्गमूल में 21 माइनस वर्गमूल 17, वर्गमूल 29 माइनस वर्गमूल 25, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर वर्गमूल में संख्याएं हो, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, और इन सब का अंतर क्या है, बराबर। देखो 11 और 7 का अंतर कितना, 4 है, 13 और 9 का अंतर कितना है, 4, ठीक है। 21 और 17 का अंतर भी 4, 29 और 25 का अंतर भी, 29 और 25 का अंतर क्या भाई, अंतर इनका भी, डिफरेंस इनका भी क्या है, 4। अगर अंतर बराबर है, तो जो संख्या सबसे छोटी है भाई, जो संख्या सबसे छोटी हमें दिख रही है 11 और 7, सबसे छोटी दिख रही है भाई 11 और 7, ठीक है, ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी संख्या है भाई, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और जो हमें सबसे बड़ी दिख रही है भाई, क्या 29 और 25 बड़े दिख रहे हैं भाई, तो ये सबसे छोटी होगी, यही क्रम रहेगा, ठीक है भाई, सबसे छोटी होगी। अब इन दोनों में देखेंगे, ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी, इससे छोटी क्या होगी ये, और ये इससे छोटी, और ये सबसे छोटी, ठीक है भाई। ध्यान रखिए, चाहे आरोही क्रम में आपसे लगवाए, चाहे हमें क्या लगा भाई, अवरोही क्रम में लगाए, बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, अगर माइनस का साइन है तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी बात भाई, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, जो छोटी दिख रही है ये बड़ी, और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी। उसके बाद में अब आपका प्लस का क्वेश्चन भी कराना होगा, ठीक है। अब मैं आपको प्लस का क्वेश्चन करा, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखो किसका, प्लस का क्वेश्चन। संख्याएं वर्गमूल में दी है भाई, वर्गमूल 11 वर्गमूल 10, ठीक है, रूट में संख्याएं दी है, √11 √10 17 4 9 12 15 और 6 संख्याएं रूट में दी है, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा। अभी हम देखेंगे भाई 11 और 10 21, 17 और 4 21, 9 और 12 21, 15 और 6 21, सबका योग बराबर है, ठीक है। अगर योग में अंतर होता तो जिसका योग ज्यादा है बड़ी संख्या, जो जिसका योग कम है छोटी संख्या, ठीक है। अभी क्या दिया है, सबका योग बराबर है, और हमें बताना है छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। अब एक तो तरीका भाई, हम इसका भी वर्गमूल निकालें, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, सबका वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ के देखेंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी। पर पेपर में करना ऐसा आसान है भाई, नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। अगर सभी योग बराबर हो, 11 और 10 21, 17 और 4 21, ए ऑप्शन, इसका योग भी 21 है, इसका योग भी 21 है, इसका भी 21 है, और 15 और 6 21, ये भी 21 है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगर संख्याओं का योग बराबर है, ठीक है,
वर्गमूल में संख्याएं दी है, ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी जिसका गुणनफल बड़ा हो। क्या होगा भाई, जिसका गुणनफल बड़ा हो। दो बात समझोगे, जिसका गुणनफल बड़ा हो और गुणनफल किसका बड़ा होगा, अगर दो संख्याओं का योग बराबर है, ठीक है। देखो हमने लिख लिया 3 और 1, योग कितना है इसका 4, ठीक। हमने लिख लिया 2 और 2, इसका भी योग कितना है 4, ठीक। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, गुणनफल किसका बड़ा होगा, हम देखेंगे 3 की 1 में गुणा करेंगे 3 एकड़ 3, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, ठीक है। तो अगर किन्हीं संख्याओं का योग क्या हो भाई, अगर किन्हीं संख्याओं का योग बराबर हो तो गुणनफल बड़ा किसका होगा, जिसका अंतर कम हो। गुणनफल बड़ा किसका होगा, जिसका अंतर कम हो। और समझो भाई, ठीक है। कोई संख्याएं दी हम 4 और 2, योग कितना है इसका 6, 5 और 1 6, 3 और 3 6, ठीक है, योग बराबर है। अब गुणनफल किसका बड़ा होगा, जिसका अंतर कम हो। 4 और 2 का अंतर कितना है, 2 और 4 दूनी 8। 5 और 1 का अंतर कितना है, 5 और 1 का अंतर 3 और 5 1 5, इससे छोटी। 3 और 3 का अंतर 0 और 3 3 9। गुणनफल क्या है इसका 9, इसका 5 और इसका 8, ठीक है। तो अगर किन्हीं संख्याओं का योग बराबर हो तो गुणनफल किसका बड़ा होगा भाई, जिसका अंतर कम हो, ठीक है। तो अब देख लेंगे हम, क्या बताई बात मैंने भी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, जिसका गुणनफल ज्यादा हो। और गुणनफल किसका ज्यादा होगा भाई, जिसका अंतर कम हो। गुणनफल किसका ज्यादा होगा, जिसका अंतर कम हो। अब अंतर देख ले भाई, 11 और 10 का अंतर कितना है 1, 17 और 4 का अंतर कितना है भाई, 17 में से 4 गए तो 13 भाई, ठीक है। 9 और 12 का अंतर कितना है 3, 15 और 6 का अंतर कितना है 9, ठीक है, 9 और 6 15। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वर्गमूल क्या रहा है, वर्ग प्लस वर्गमूल 10, ठीक है भाई। बात अच्छे से समझ आई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से मैं आपको और समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी देखो आपके लिए क्या है। वर्गमूल में दिया है 21 और वर्गमूल में 9, बीच में किसका साइन है, प्लस का। सभी संख्याएं भाई देखेंगे, सबके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन। तो मैंने अभी आपको प्लस का क्या समझाया भाई, प्लस का क्वेश्चन समझाया। वर्गमूल में संख्याएं दी हो और उनका योग क्या हो, बराबर। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई योग बराबर हो, क्योंकि अगर योग कम या ज्यादा होगा तो जो ज्यादा योग वाली संख्या का योग ज्यादा होगा, कम वाली का कम। योग क्या देगा, बराबर। 21 और 9 30, 25 और 5 30, 14 और 16 30, 17 और 13 30, सबका योग बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, मैंने बताया जिसका गुणनफल बड़ा हो। और गुणनफल किसका बड़ा होगा, जिसका अंतर कम हो। क्या भाई, जिसका अंतर कम हो। तो हमें क्या देखना है योग के क्वेश्चन में, जिसका अंतर कम है वही संख्या बड़ी है, ठीक है। अगर योग बराबर है, योग बराबर है, तो जिसका अंतर कम है वही संख्या सबसे बड़ी है। अब देखेंगे अंतर किसका, देखेंगे ये 21 हो, ठीक है। 21 में से 9 घटाएंगे, कितना हो, 11 में से 9 गए 2 और 1, कितना अंतर है 12। 25 और 5 का अंतर कितना है भाई 20। 17 और 13 का अंतर कितना है भाई 4। 16 और 14 का अंतर कितना है 2, ठीक है। अंतर हमने ले लिया। अब देखो सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, जिसका अंतर कम होगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या। बात समझ आई भाई, सबसे बड़ी संख्या पूछे या सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी क्या है कि भाई जिसका अंतर क्या है, ज्यादा है, तो ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या। बात समझ आई भाई, बात समझ आई। क्या समझ आया भाई, अगर वर्गमूल में संख्याएं दी हो, अगर वर्गमूल में संख्याएं दी हो और उनका योग बराबर हो, तो जिन संख्याओं का अंतर सबसे कम है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो छोटी और बड़ी संख्याओं के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए भाई, इन्हीं से आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहो भाई और अच्छे से सीखते रहो। सारा कंटेंट मैं आपको धीरे धीरे करके डाल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहो और समझते रहो।